हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के रूप में गरीब परिवारों को दिए जाते हैं। इसकी क्या कंडीशन रहती है, कौन इसका लाभ ले सकता है, और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 4 ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं। वो आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार से आप इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, आवेदन इसका कर सकते हैं। वो सारी की सारी प्रक्रिया इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। उस चैनल के माध्यम से जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है, जॉब फॉर्म आते हैं, वो सारी की सारी अपडेट है उस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। तो दोस्तों उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दयालु योजना के लाभार्थियों को मिलेगा 6 महीने तक कर सकेंगे क्लेम। पहले दोस्तों जो बड़ा बदलाव किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस योजना के अंतर्गत हम आवेदन कर सकते थे 3 महीने के अंदर अंदर। अब इसका दायरा है दोस्तों 6 महीने कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की इस योजना के जो पात्र कैंडिडेट हैं वो आवेदन अपने 6 महीने के अंदर अंदर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सोमवार को कैबिनेट बैठक में लग सकती है मोहर, यानी कि हरियाणा सरकार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दयालु योजना भी कहते हैं, इस योजना के जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने योजना में जो क्लेम दाखिल करने का समय सीमा होती थी वो 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने करने जा रही है। और दोस्तों इसका प्रस्ताव है 22 जून को होने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मुहर लग सकती है। इसमें दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ 22 तारीख को कैबिनेट बैठक में जो ये फैसला लेना था 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने, वो दोस्तों पास कर दिया गया है। और इसका दायरा है 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने कर दिया गया है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। 22 जून 2026 में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं दोस्तों, ये वह लिस्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दयालु वन योजना के महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी, यानी कि पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में होगी अधिक सुविधा। अब क्या है, क्लेम प्रस्तुत करने की जो समय सीमा है पहले 3 माह थी, अब वो बढ़ा करके 6 महीने कर दी गई है। कोई भी लाभार्थी जो इसका लाभ लेना चाहता है, यानी कि जो उसका पात्र लाभार्थी है, उसकी समय सीमा पहले 3 महीने से बढ़ा करके अब 6 महीने कर दी है। वो 6 महीने तक है ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक बड़ा बदलाव यही हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। 3 और बड़े बदलाव क्या हैं और किस प्रकार से आप 5 लाख रुपए तक का लाभ है ले सकते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पर आ गए हैं दोस्तों। इसकी वेबसाइट है dapsy.finhry.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए दयालु योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों को किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों इसके अंतर्गत आवेदन के यानी कि दयालु योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र 1 महीने के लिए केवल एक बार खोले जाते हैं। अगर किसी प्रकार की योजना में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उनके लिए दोस्तों महीने में केवल एक बार यह पोर्टल है ओपन किया जाता है और उन आवेदकों को जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। उन्होंने 1 महीने के भीतर जो अपनी गलतियां हैं वो ठीक करने और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से अपलोड करने होंगे। और उसमें तीसरी कंडीशन की हम बात कर ले, जो तीसरी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट जन्म तिथि और इनकम की वेरिफिकेशन के बाद ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों वेरीफाई होगी तब भी वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, और उसकी जो इनकम है वो वेरीफाई होनी चाहिए, उसके लिए तभी वह आवेदन कर सकता है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ और इनकम वेरीफाई नहीं होगी तो ऑनलाइन आवेदन है नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या कंडीशन रहने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना वो शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों परिवार के कोई भी सदस्य, यानी कि जिन परिवार की 1,80,000 रुपये से इनकम कम है, वो परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
और इसमें एज का क्राइटेरिया है 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम एज होनी चाहिए और उसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए या फिर 1,80,000 तक होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, परिवार के अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, परमात्मा ऐसा ना करे दोस्तों किसी के साथ, लेकिन मैं जो कंडीशन है वो आपको बता देता हूँ। अगर किसी की परमात्मा न करे मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है किसी प्रकार से, तो उसको हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में जो आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। इसमें अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग एरिया है, वो पैसे है जो आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता, यानी कि अगर कोई 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है तो उसको 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। अगर कोई 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है तो दोस्तों उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। अगर 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में अगर परिवार के सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए देने का आर्थिक सहायता के रूप में काम किया जाता है। अगर कोई 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसका फॉर्म है किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। तो दोस्तों यही जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एज का क्राइटेरिया बता दिया और इसका दायरा 3 महीने था, पहले 3 महीने के अंदर अप्लाई करना होता था, अब 6 महीने कर दिया है। जिस कैंडिडेट का हम अप्लाई करेंगे उसकी फैमिली आईडी में इनकम और उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई होनी चाहिए और अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।